हेलो हाय मेरे रसगुल्लो, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है एजुकेशन पावर सिस्टम पर। मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में मैं बताया था, पूर्णांकों के फैमिलियों के बारे में बताया था। आज उन फैमिली के अंदर कौन कौन से गुण है उनको बताएंगे अपन। वो फैमिली क्या है, बहुत बड़ा तोप है, क्या है नहीं है, वो सारी चीजें बताऊंगा भाई। तो आप बने रहे मेरे चैनल पर और पूरा देखें, एंड तक देखें, मजा आने वाला है आपको, जबरदस्त देने वाला हूं भाई, जबरदस्त एकदम खतरनाक तरीके से देने वाला हूं। आओ देखते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं, जो फैमिली नंबर 1 का जो नाम था ना, वो था प्राकृत संख्या। क्या थी? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में अपन ने क्या बोला था? नेचुरल नंबर। क्या बोला था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोला था। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? वह संख्या है जो एक से शुरू हो या गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। वह संख्या है जो एक से शुरू हो, एक से याद रखना, एक से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या है। क्लियर हो गई बात? तो भाई क्या लिखेंगे अपन? गिनती की संख्या को क्या लिखेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगर आप इनका एग्जाम्पल देखें ना, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे भाई? जानते हैं गिनती कहां से शुरू करता है? कोई भी एक से शुरू करता है। कहां से शुरू करता है? एक से करता है। तो अपन भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे रसमलाई, इसको बोलते हैं अनंत। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो फैमिली का नाम था ना, वो था पूर्ण संख्या। क्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा। पूर्ण का क्या मतलब होता है? पूरा पूरा। इसका इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा। पूर्ण का क्या मीनिंग? पूरा पूरा, ना कि आधा अधूरा। पूरा पूरा, ना कि आधा अधूरा। आधा अधूरा हो ही नहीं सकता, पूरा पूरा ही होगा। क्लियर ना? तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या में अगर शून्य शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। अच्छा एक बात बताओ मेरे रसगुल्लों, कि इसमें जीरो है कहीं पर? जीरो की बात क्यों नहीं ना? अब जीरो की बात नहीं किया हो तो मतलब कि जीरो की कमी है। तो उस जमाने में लोगों ने बोला कि भाई कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो हमें कमी खल रही है। तो कुछ साइंटिस्टों ने आकर जीरो दिया, और वो जीरो किसने दिया? हमारे बिहार के लाला आर्यभट्ट ने दिया। समझ? आर्यभट्ट पटना के रहने वाले थे, ठीक है, उन्होंने दिया। इनके बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो। शेयर करने में कमी मत करो मेरा रसगुल्लो, बिल्कुल शेयर करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि ब्रह्मांड हिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए, तो कहते हैं कि प्राकृत संख्या में मतलब कि गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या जब जब बोलूं मतलब कि गिनती की संख्या आपको भेजे में आने चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल करने पर, शून्य मतलब जीरो, शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर ना? अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे ना आप, तो एग्जाम्पल में वही चीज है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 दो 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 3 5 8 और यहाँ जीरो लगा दो तो मजा आ जाए। तो ये सारी पूर्ण संख्या है। क्लियर है? तीसरी फैमिली का नाम है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तीसरी फैमिली का क्या नाम है? भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, चाहे वो गुणनखंड सेम हो,
एक ही तरह का दिखने वाला हो, चाहे अलग अलग हो, लेकिन उसे दो माना जाएगा। तो वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो अपन यहां पर लिखेंगे वह संख्या जिनके जिनके दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो। क्लियर? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं उसका देखूं तो भाई 4, 6, 8, 10, अच्छा सॉरी 9, 10, 12, 15 डॉट 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 एटीसी। एटीसी का मतलब होता है आदि। एटीसी का क्या मतलब होता है? आदि होता है। मतलब एटीसी का क्या मतलब होता है? आदि होता है। क्लियर ना। तो इसमें यहां पर देखें कि सबसे छोटी जहां से नंबर भाज्य संख्या शुरू हुई है वो कौन सी है? 4 है। वो कौन सी है? 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कोई होगी तो वो कौन सा होगा मेरा रसगुल्ला? 4। मेरा रसगुल्ला 4 होगी वो। क्लियर ना। ठीक है। अब एक बात और आपको मैं बता दूं, बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्नलिखित में भाज्य संख्या कौन सी है। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में यौगिक संख्या कौन सी है। तो मेरे बच्चों मैं कह दूं यही महापुरुष हैं भाज्य संख्या जिसका नाम यौगिक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाय क्या कौन सी संख्या है, पूछ दिया यार। बेसिक है ना, इसीलिए तो मैं आपको बेसिक पहले करा रहा हूं ना, उसके बाद अपन वास्तविक संख्या पर चलेंगे। तो भाज्य संख्या का दूसरा नाम, भाज्य संख्या का दूसरा नाम कौन सा नाम? दूसरा नाम कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। क्लियर हो गई बात? ओके। अपन चौथी फैमिली पर अगर मैं बात करूं, चौथी फैमिली कौन सी है तो वो है अभाज्य संख्या। कौन सी है? अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब गुणनखंड, जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है ना, जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, या जिसमें भाग नहीं लग सकते, या जो किसी दूसरे से नहीं कटने वाला। अ मतलब नहीं। आप अगर शब्दकोश खोजेंगे, अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो अ का मीनिंग नहीं होता है, ना होता है। ठीक है ना। और भाज्य का मतलब जो विभाजित हो, तो अ प्लस भाज्य मतलब जो विभाजित न हो, जो किसी दूसरे से विभाजित ना हो, वही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर है ना। तो अपन लिखेंगे वह संख्या जो खुद से तथा एक से कटे, खुद से तथा एक से कटे, या कटे को लिख सकते हैं विभाज्य हो। क्लियर है ना। अगर मैं बोलूं तो मैं कहता हूं कि भैया ये तोप खाना है, खुद से ही कटता है, खुद से ही मरता है, कहता है मुझे मारने वाला दुनिया में कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं, मैं अगर मरूंगा तो सिर्फ मैं, अगर मुझे कोई दुनिया में मार सकता तो सिर्फ एक ही आदमी मार सकता है। कहता है कौन है भैया? तो कहता है मैं स्वयं, मैं अपने आप को खुद ही मार लूंगा लेकिन दूसरे को मारने नहीं दूंगा। हाँ, तब दूसरे लोग कहते हैं नहीं, एक और इंसान है, पूरे ब्रह्मांड में एक और है संख्याएं जो आपको मार सकती है। बोला कौन? बोला एक। तो बोला कि अरे भैया वो तो भैया वो है, मतलब पूरे संसार का बादशाह, पूरे मैथ की दुनिया का राजा है, वो तो किसी भी संख्या को काट सकती है। मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे तुम हो, चाहे अलग सारी संख्याएं हैं, वो किसी को भी विभाजित कर देती है एक। ठीक है ना। तो एक तो मैथ का बादशाह है भाई, राजा है। तो इसीलिए गणित कह रही है एक, तो एक लिख रहा हूं मैं। वैसे तो मैं कहता हूं कि वह संख्या जो खुद से कटे वो अभाज्य संख्या है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखो ना तो एग्जाम्पल होता है 2, 3, 5, 7, 11,
डॉट 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 ETC। मतलब ये सारी संख्याएं आप लगा लो दिमाग, आप तरतीब आजमा लो, ये खुद से ही कटेगा, दूसरी चीजों से नहीं कटने वाली, दूसरी संख्याओं से नहीं कटने वाली, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन है सबसे छोटा? 2। कौन है? 2। और अगर इसका दूसरा नाम अगर जानना है ना, क्योंकि बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में ना पूछता है बार बार, रूढ़ संख्या, इसको क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। क्लियर हो गई बात? इसको क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या, ठीक है। अब एक ही फैमिली है, जिसे मैं बता दे रहा हूं, एक ही फैमिली है, उसका नाम है सहअभाज्य। क्या नाम है? सहअभाज्य संख्या। क्या नाम है? सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्लियर है? ये को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जब दो संख्याओं का महोत्सव 1 आए, कितना है? HCF 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्याओं का HCF 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो अपन लिखते हैं कि जब दो संख्याओं का मौसो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF। क्या बोलते हैं? HCF 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो एग्जाम्पल होगा 2 3 ले लो, 3 5 ले लो, 5 7 ले लो, जितने भी अभाज्य संख्या ना उसको जोड़े में ले लो, या एक कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो एक, ठीक है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य संख्या। छोटा सा रह गया काम, यहां कर लेता हूं। अगर शांत की बात करूं ना, शांत वाली संख्या, तो दशमलव के बाद, किसके बाद? वह संख्या जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए। क्या हो जाए? खत्म हो, शांत संख्या है। अगर इसकी एग्जाम्पल की मैं बात करूं ना, तो जैसे 2.4 लिखा, कोई लिखा 3.596, उसके बाद खत्म हो गई। उसके बाद क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इस तरह के नंबर शांत संख्या कहलाती है। वैसे भी वास्तविक संख्या में इसको बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे। क्लियर है ना। अगर मैं अशांत की बात करूं, किसकी बात करूं? अशांत के बाद, तो शांत में तो जान ही गए कि भाई दशमलव के बाद खत्म होने वाली संख्या शांत है, या वह दशमलव संख्या जो पूर्णतः विभाज्य हो, वह दशमलव संख्या जो पूर्णतः विभाज्य हो, वो शांत संख्या कहलाएगी। अशांत संख्या में तो जाने अ का मतलब नहीं होता है, जो दशमलव के बाद पूर्णतः विभाज्य न हो वो अशांत संख्या है। तो दशमलव के बाद खत्म ना हो, क्या हो? खत्म ना हो, क्या कहलाएगी? अशांत संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल अगर मैं उसका देख लूं, तो 2.45 डॉट 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 कॉमा 6.732 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की संख्या क्या होगी? इस प्रकार की संख्या है आसान संख्या होगी, ठीक है। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है भाई, बिना इंपॉर्टेंट पॉइंट के तो आपको मजा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। कि कौन प्राकृत संख्या हो सकती है, कौन पूर्ण संख्या हो सकती है, कौन सी प्राकृत संख्या पूर्ण होगी, कौन पूर्ण संख्या प्राकृत होगी, कौन परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए मैं लास्ट में एक बात जरूर कह रहा हूँ कि मैं जहाँ शूट कर रहा हूँ ना वो गाँव है, इसीलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली आवाज आएगी, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा। बहुत मुश्किलों से, अभी मौसम बहुत खराब चल रही है 2 दिनों से, तो इसीलिए। तो मेरा रसगुल्ला आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आप पढ़ाई पर फोकस करो, दबा के शेयर करना, दबा के एकदम लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।